नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी आज आप सबके सामने एक नए टॉपिक पे आया हूँ। मुस्कुराता चेहरा, जवान दिखना, स्वस्थ शरीर, आज का हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे मैं बात करूँ इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए मैं आपसे आज के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला, आज हमारा टॉपिक है मुस्कुराता चेहरा और शरीर स्वस्थ। आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे डिप्रेशन से कम रहें, अपने को कम करें, कैसे बीमारियों से दूर रहें और कैसे हम अपनी बढ़ती उम्र को रोक सकें और हम जवान दिखें। आजकल लोग काफ़ी सारे केमिकल का यूज़ करते हैं, कुछ दुनिया भर के नुस्खे यूज़ करते हैं अपने आप को जवान दिखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। काफ़ी हद तक वो असफल होते हैं इसमें, उनको सफलता नहीं मिलती, उनके पैसे चले जाते हैं और लास्ट में उनको निराशा हाथ लगती है। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न सेल से मिलके बना है। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक सेल से मिलके हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। सेल्स हमारे बॉडी में बनती हैं, फिर डेथ होती हैं, फिर बनती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को ठीक करती हैं, हमारे पूरे बॉडी को ठीक करती हैं। बट खान पान की वजह से हमारे शरीर में जो सेल्स की ग्रोथ है, जो सेल्स का बनना है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है और हमारी इम्यूनिटी पे पड़ता है तो उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, शरीर और हमारे चेहरे पे दिखाई देने लगता है। चलिए, आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसको तो हम नहीं बदल सकते, कंपटीशन का ज़माना है और हमें सर्वाइव करने के लिए अपने आप को उस कंपटीशन से हम बाहर नहीं आ सकते, बट अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तभी हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि हम खाना क्या खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जो अनाज ले रहे हैं, क्या वो अनाज स्वस्थ हैं? क्या उनमें कुछ मिलावट तो नहीं है? क्या वो सही तरीके से उनकी पैदावार हुई है? उनके जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म तो नहीं हुए? आजकल आप देखिए मार्केट में सब्जियां जो आ रही हैं उनमें कई तरह के केमिकल सप्लाई हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। बट इन सब के चक्कर में उन सब्जियों के, फलों के जो गुण हैं, जो इम्पोर्टेंस हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनको हम लेते जा रहे हैं। आजकल हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक फ्रेश फल खरीद सके, फ्रेश सब्जियां खरीद सके, फ्रेश अनाज खरीद सके। बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, इवन छोटी सिटीज़ में, बड़े बड़े मॉल्स में हम जाते हैं, सब्जियां खरीद के लाते हैं और फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, जो वहाँ पे काफ़ी पुराने होते हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ प्रिज़र्व किए जाते हैं। जो कुछ भी चीज़ें प्रिज़र्व होती हैं, जो किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए कई सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें वहाँ तक रखी रहती हैं। बट इन सब के बीच में हमारे जो खान पान के लिए ज़रूरी सब्जियां हैं, फल हैं, उनसे पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं और हमारे दिमाग में एक चीज़ बनी रहती है कि हम फ्रूट्स तो ले रहे हैं, वेजिटेबल्स तो खा रहे हैं, फिर भी हम क्यों परेशान हैं, हमारे को स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, हमारे को बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। बट आप इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि आपको फ्रूट्स वो प्योर नहीं मिल पा रहा है और वो चीज़ें प्योर नहीं मिल पा रही हैं तो जो पोषक तत्व तो आपके बॉडी में जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बॉडी आपको रिस्पांस दे रही है और आपको बीमारियां आपको पता चल रही हैं। चलिए, जैसा कि नीम और हल्दी, आज मैं इन्हीं दो टॉपिक पे बात करूंगा, नीम और हल्दी की क्या इम्पोर्टेंस है। नीम के बारे में हमारे लोगों को सबको पता होता है कि काफ़ी दिन से हमारे यहाँ पेस्ट आने से पहले, पाउडर आने से पहले नीम हमारे यहाँ दातुन का सबसे अच्छा माध्यम होता था। नीम की पत्तियाँ लोग चबाते थे, नीम का दातुन करते थे। हल्दी हमारे यहाँ घर में सब्जी में यूज़ होती है, अचार में यूज़ होती है। हल्दी एक मसाला है हमारे यहाँ। बट
आयुर्वेद में नीम और हल्दी एक औषधि है। आज मैं आपको उसी औषधि के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा नीम की गोली और हल्दी की गोली। नीम की गोली और हल्दी की गोली कैसे लें? आपके दिमाग में बड़ा सवाल आ रहा हो। बहुत ही सिंपल है। नीम का पाउडर और हल्दी का पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, घरों में अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है। बिल्कुल भी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नीम की गोली और हल्दी की गोली आप कैसे बनाएंगे। आप एक पाउडर नीम का पाउडर लें, उसमें आधा चम्मच पानी मिक्स करें, उसको फिर आप मिला दें। उससे एक छोटी सी नीम की गोली बन जाएगी। उस नीम की गोली की साइज़ कितनी बड़ी होनी है? काबुली चना, जो बड़ा चना जिस चने को हम छोला बनाने में यूज़ करते हैं, उतने साइज़ की नीम की गोली हमें एक बनानी है। और सेम उतने साइज़ की हमें हल्दी की गोली बनानी। हल्दी का पाउडर लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, उसमें आधा चम्मच पानी मिक्स करके छोटा छोटा हल्दी का गोली भी बनाना है। उसकी भी साइज़ वही काबुली चने के बराबर होगी। अब इसका सेवन कैसे करना है? सुबह खाली पेट हम 1 गोली हल्दी और 1 गोली नीम की इस्तेमाल हमें 15 दिन करना है। अगर आप 15 दिन इस दोनों गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में पाचन शक्ति आपकी ठीक हो जाएगी, आपके लीवर में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, आपके खून में जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाएगी, और आपके बॉडी में जो कैंसर की सेल्स जो जनरेट हो रही होंगी वो ठीक हो जाएंगे। जो कैंसर एक बीमारी है जो हमारी बॉडी में अनकंडीशनल ग्रोथ ऑफ सेल्स, जब हमारे शरीर में जो सेल्स की एक लिमिट है उनका ग्रोथ करने का एक वो है, अगर वो अपने लिमिट से ज़्यादा बना रही है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, जनरेट हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी में कैंसर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमारी नीम की गोली और हल्दी की गोली ठीक करेगी। अगर हमारा पाचन अच्छा है, हमारा लीवर अच्छा है, हमारा खून साफ़ है, हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स की ग्रोथ मेंटेन है, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, हम हमेशा जवान दिखेंगे और हमारे चेहरे पे एक नई चमक होगी, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। एक तरह से मैं आपसे कहूँ तो नीम की गोली और हल्दी की गोली आपको सिर से लेके पाँव तक हर जगह फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप 15 दिन खाली पेट नीम की गोली और हल्दी की गोली का एक गोली का सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारी शरीर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप किसी शरीर की समस्या से ग्रसित हैं और कुछ ऐसी औषधि ले रहे हैं जो खाली पेट सुबह ले रहे हैं, तो आप इस नीम की गोली और हल्दी की गोली को शाम के टाइम खाली पेट, जब आपने कुछ खाना पीना नहीं खाया, इवनिंग का टाइम है, आप उस टाइम भी इसका सेवन कर सकते हैं। आशा करता हूँ नीम की गोली और हल्दी की गोली के बारे में मैंने जो जानकारी दी है आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी और आप सभी इसका सेवन करेंगे। अगर आप डाइजेशन, लीवर और कैंसर जैसी खून संबंधित किसी भी बीमारी से परेशान हो, आपके घर वाले, आस पड़ोस, उन तक ये जानकारी पहुंचाइए और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने में अपना एक कदम बढ़ाइए। आशा करता हूँ कि आप सभी मुझसे जुड़े रहेंगे और आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।